નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10માં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે हिंदीમાં प्रभुजी तुम चंदन हम पानी रैदास के काव्य द्वारा लिखे गए पद का हम पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है रैदास। जन्म सन 1388 ईस्वी सन, निधन सन 1518 ईस्वी सन। अनुमानित संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णित है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य के द्वारा रैदास हमारा और भगवान के प्रति का जो संबंध है उसे व्यक्त करना चाहते हैं। रैदास जी चाहते हैं कि प्रभु जी हर हाल में, हर समय, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मैं रहता हूँ, मुझे तुम्हारे निकट रहना है। मैं तुम्हारी ही प्रतीति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर हाल में तुम मेरे साथ रहो। देखिए यहाँ किस तरह से रैदास जी प्रभु जी के साथ रहने की बात कर रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ प्रभु जी को रैदास जी चंदन की उपमा देते हुए कहते हैं कि आप प्रभु जी अगर चंदन हो तो हम क्या है? पानी है। जैसे चंदन में पानी मिलते ही सारा पानी चंदनमय हो जाता है, उसमें चंदन की खुशबू समा जाती है, वैसे ही मेरे में तुम समा जाओगे तो मेरे अंग अंग से चंदन की तरह खुशबू आएगी। मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठेगा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ का कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम अगर घने बन हो तो मैं एक मोर की तरह हूँ। जैसे घने वन में मोर जिस तरह सुरक्षित रहता है, उसी तरह तुम्हारे निकट मैं सुरक्षित रहता हूँ। जिस तरह चकोर अपने चंद्र को देखने के लिए तरसता है, उसी तरह मैं भी आपको देखने के लिए तरसता हूँ। या ऐसे कहे कि मैं भी हर समय आपकी तरफ देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जो की ज्योति बेरे दिन राती। यहाँ प्रभु जी को दीपक की उपमा देते हुए खुद कवि अपने आप को बाती बताते हैं। जैसे दीपक और बाती मिलते हैं तो हर ओर ज्योति बढ़ती है, ज्योति हो जाती है, हर ओर प्रकाश फैल जाता है। वैसे ही अगर प्रभु तुम मुझे मिल जाओ तो मेरी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला हो जाएगा। कभी दुख रूपी अंधेरा मेरे ज़िंदगी में नहीं आएगा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। यहाँ पे देखिए प्रभु जी को मोती की तरह बताया है और खुद को धागे की तरह। कितने भी कीमती मोती चाहे हो, लेकिन धागे के बिना वो मोती को एकत्र नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रभु को अपने पास रखने का धागा बनना चाहते हैं कवि। जैसे सोने पे सुहागा मिलता है, वैसे ही मोती के साथ धागे में मिलके खुद के जीवन को वो मोती से भी ज़्यादा पवित्र करना चाहते हैं, मोती से भी ज़्यादा कीमती करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रभु जी के बिना संभव नहीं है, ऐसा यहाँ रविदास जी का मानना है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी अगर आप स्वामी हो तो मैं तुम्हारा दास हूँ।
जिस तरह एक दास अपने स्वामी की भक्ति करता है, उनके सारे काम करता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। तुम मेरे मुझ पे, हम सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। यहाँ रविदास जी ने काफ़ी सारी उपमाएं प्रभु जी को देख के प्रभु के पास रहने की बात की है। रविदास जी चाहते हैं कि जब तक मैं जीऊँ, जब तक मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ या किसी भी जगह हूँ, कोई भी स्थल पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, कैसी भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन प्रभु जी आप कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना। बस यही बात यहाँ पे रविदास जी हमें समझाना चाहते हैं।